नमस्कार बच्चों, मैं मानू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में, वो है बच्चों फ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। बाकी डेरिवेशन समझने के पर्पज से है, वो आपको एक बेसिक जो पर्टिकुलर नीड होती है ना क्लास 11th के लिए, जो नीड तैयार की जा रही है वो ये है बच्चों। तो आप लोग क्लास 11 पर जब आएंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ेंगे इसको, बहुत डीप में पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ उसका कैसे क्या है। सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर एक लाइन है बच्चों। लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, दो पॉइंट दे रखे हैं। इनके पॉइंट आपको दे रखे हैं सपोज x1, और ये दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बच्चों, x2 और y2। आप लोगों से बोला गया इसके बीच में, इस पर्टिकुलर लाइन में बीच में कोई पॉइंट है बच्चों हमारा c, जो इसको डिवाइड कर रहा है बच्चों m/n में। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, m/n में इसको क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब ये है बच्चों, कल को मान लो यहाँ पर अगर मैं ये दूरी मान लेता हूँ सपोज 4, और ये डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ बच्चों 6, तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4:6। रेशियो का मतलब क्या है, ये और सिंपलीफाई हो जाएगा तो 2/3। तो रेशियो का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया बच्चों ये m/n में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो आपसे बोला जाएगा इसे कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ठीक है, आपको क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, दो पॉइंट दे रखे हैं। इसको कोई पॉइंट है मान लीजिए, वो बीच में लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई कर रहा है इनके बीच में, और वो इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज 2:3, 1:3, 1:5, 1:4, 4:2, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों हम लोग एक सिंपल सा रूल देख लेते हैं कि बच्चों वो पॉइंट आते क्या है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट देता हूँ, फिर बताता हूँ डेरिवेशन कैसे होता है इसका। सपोज ये पॉइंट मैंने मान लिया बच्चों ए, ये पूरी लाइन है दैट इज ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे पास x1 और दूसरा है y1। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, x2 और y2। अब इनके बीच में एक पॉइंट है c। अब ये पर्टिकुलर इसको डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलते हैं, फिर डेरिवेशन देख लेंगे हम लोग। तो बेटा जो c के कोऑर्डिनेट निकलते हैं वो क्या निकलते हैं बच्चों, ऐसे निकाला जाता है। देखो ये वाला पर्टिकुलर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाता है बच्चों इससे, और ये जाता है इससे मल्टीप्लाई होने। तो अगर मैं पहला कोऑर्डिनेट निकालता हूँ x का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो m का मल्टीप्लाई x2 से करूंगा बच्चों, प्लस n का मल्टीप्लाई किससे करूंगा, पहले वाले के x कोऑर्डिनेट से, अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा c पॉइंट का, तो m का मल्टीप्लाई इसके y2 से करूंगा बच्चों, n का मल्टीप्लाई इसके y1 से करूंगा बच्चों, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, m प्लस m। तो ये निकलता बच्चों हमारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब ये क्या है, डिवाइड, पर्टिकुलर एक कोई पॉइंट आ गया, वो उसको कितने पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, तो वो है कंडीशन। अब इसके कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका ये है। इसका हम लोग फटाफट एक डेरिवेशन कर लेते हैं। सही है कि ये हमारा रूल्स निकल के कहाँ से आया है। बस पेपर में जब आएगा आपको सब कुछ डेरिवेशन दे रखा होगा, डेरिवेशन ही आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपको रेशियो दे रखा होगा, ये पॉइंट पूछा जाएगा, अप्लाई कर दो। तरीका याद रखना, ये वाला पहला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे, ऐसा करते हैं ना, इसका इससे, इसका इससे, m मल्टीप्लाई होगा b वाले से, n मल्टीप्लाई होगा a वाले से। ठीक है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे टाइप के, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए बच्चों देख लेना, सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए बच्चों, सिंपल सा मैं मान के चलता हूँ, पहले बात तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए। मैंने मान लीजिए बच्चों एक पॉइंट मैंने माना, सपोज दैट इज ए, और ये पॉइंट मैंने मान लिया बच्चों ये x2, ये y2, और ये पॉइंट है बच्चों x1, y1। ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट है बच्चों c। इसके कोऑर्डिनेट बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज x, y। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्टार्टिंग जब करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या है, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, और पर्टिकुलर हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस पे, वो हमेशा ऐसे सा देता है हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस वो हमें क्या देगा, ऑर्डिनेट।
अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो कॉमा वाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पर्टिकुलर यूज है वो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए है। ज्योमेट्री मतलब पर्टिकुलर क्या होता है, अर्थ मेजरमेंट। तो अर्थ के अंदर बहुत सारे शेप्स हैं, उनकी पर्टिकुलर लोकेशन, कैसे किसको क्या प्लेस किया गया है, सही है, ये सब कुछ चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, जो पर्टिकुलर आपकी लोकेशन होती है वो किस तरीके से ट्रेस की जाती है, आपने कितना डिस्टेंस चले, गूगल मैप पे आप देखें जरा पर्टिकुलर कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, ये सब किसमें क्या यूज हुआ है बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रही है इसमें। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखो यार, अगर बेटा मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, सपोज इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, x1, यहाँ लेके जाऊंगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना होगा, y1। ठीक है, यहाँ देखते हैं बच्चों, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, आपको पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x एक्सिस, ये डिस्टेंस क्या होगा, x2, सॉरी ये है ना बच्चों, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों आपको, x2। इसको बच्चों मैं यहाँ लेके जाऊंगा, ये क्या होगा, y। ठीक है, इसकी बात करूँ अगर बच्चों मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, इसको और किसी कलर से कर देते, ब्लू से, है ना, मजा आया था, मजा तो आएगा क्यों नहीं आएगा भाई, हम पढ़ाए मजा ना आए। अगर बच्चों मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x, और बच्चों ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये, जल्दी काम बेकार ही होता है। ये तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y। पहला कोऑर्डिनेट था, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज x1। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है, y1। ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये x, ये डिस्टेंस बच्चों कितना है, x2। आप देखो पूरा डिस्टेंस x है, ये x1 है बच्चों, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा बच्चों, दैट इज x माइनस x1 होगा। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x2 में से x चला गया। तो बेटा अगर मैं इसमें एक ट्रायंगल बनाऊं, सपोज एक ट्रायंगल ऐसे कंसीडर किया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब ये देख लो, आप खुद देख लो, ये पॉइंट को बच्चों यहाँ ना लोकेट करके ऐसे थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये पॉइंट है x1, y1। तो आप खुद देख लो बच्चों, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमारा निकल के आया बच्चों, ये डिस्टेंस कितना निकल के आया बच्चों हमारा, ये निकल के आ गया x माइनस x1। ये डिस्टेंस बच्चों कितना निकल के आ गया, c के कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ लिख देते हैं x, y। ये कितना निकल के आया तो बच्चों हमारा डिस्टेंस दैट इज x2 माइनस x। ठीक है, थोड़ा विजिबल कम हो रहा होगा आई थिंक, अच्छे से लिख देते हैं x2 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देख लो, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का y1 है, ये पूरा डिस्टेंस है y, तो बेटा बचा हुआ कितना होगा, ये हो जाएगा y माइनस y1। ये देख लो, ये पूरा डिस्टेंस बच्चों, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, y2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 में से y चला गया, और इसके पैरेलल ये है। बस मेन चीज बच्चों ये थी, सिंपल सा। ठीक है, थोड़ा सा आप डायग्राम अच्छा बनाना ब्रॉड सा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब आपके पास ये जो ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ये डिस्टेंस कितना था बच्चों, x माइनस x1। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आ गया, पूरे में से इतना माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आ गया, x2 में से x चला जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों हमारा ये डिस्टेंस था y1, ये डिस्टेंस था y में से y1 चला जाएगा पर्टिकुलर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे पूरा था y2 में से बच्चों यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था हमारा, y, ये पूरा कितना था हमारा, y2 वाले में से y चला गया तो कितना बचेगा, y2 माइनस y। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसको मैं नाम दे दूँ a b c, इसको दे दिया जाए d और इसको दे देते हैं e। अब ट्रायंगल ABC देख लो बच्चों, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CEB, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं,
और यहाँ देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये BCBA जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो आपका ये जो एंगल होगा बच्चों ये कैसे एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से अगर आप देखें सिंपल सा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, पेपर प्रूफ नहीं आता बट हमें समझ में आने के लिए मैंने आपको करा हूँ कैसे कंडीशन आती है। अब जब आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, तो आप यहाँ जानते हो कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर साइड लेता हूँ बच्चों AD, तो यहाँ साइड कौन सी लेनी पड़ेगी मुझे, CE। अगर मैं DC लेता हूँ बच्चों तो यहाँ लेनी पड़ेगी मुझे EB, और यहाँ से अगर मैं AC लेता हूँ बच्चों तो मुझे लेनी पड़ेगी CB। ये लेनी पड़ेगी, सही है सब लोग। अब यहाँ पे अगर देखिए बच्चों AD जो दे रखा है, AD डिस्टेंस कितना दिया बच्चों, x - x1। CE डिस्टेंस कितना दिया बच्चों, x2 - x। DC कितना दे रखा है बच्चों, DC देख लो y - y1। EB बच्चों कितना दिया गया है, y2 - y। ये दिया है y - y1 y2 - y। ओके, AC बच्चों अब ये देखो ये जो पॉइंट है ये AB को डिवाइड करना बच्चों m/n में। तो ये जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर ये है m, ये जो डिस्टेंस है दैट इज n। ये दे रखा है कंडीशन। आप बोले समझ में आई बात। पहली बात तो डायग्राम थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लेना, मैं समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है बताइएगा आप लोग, ठीक है, दोबारा करा देंगे उस चीज को। ठीक, अब बेटा यहाँ पे देखो ये तीनों इक्वल है, हमें पर्टिकुलर यहाँ पे पर्टिकुलर इसके कोऑर्डिनेट है x और y, उसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m और n। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। तो यहाँ देखो बेटा मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ, इसको भी कर सकते, इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। इसको यहाँ पे सिंपल इसको इक्वल करने में आसानी रहती है हमें। हटा दो इसको बच्चों। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पहला पार्ट लेता हूँ बच्चों मैं ये वाला, x - x1 क्या लिख दूँ, x - x1 अपॉन x2 - x बराबर है बच्चों m/n। मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा वाले को बाद में कर लेंगे। इसका बेटा मल्टीप्लाई करोगे आप तो n × x - x1 बराबर m × x2 - x हो गया बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करो nx - nx1 बराबर mx2 - mx। इन दोनों बच्चों x x है, इसको इधर ले आओ nx + mx, इसको बेटा उधर ले जाओ mx2 + nx1। इन दोनों बच्चों x कॉमन निकाला m + n आ गया इज इक्वल्स टू mx2 + nx1। x की वैल्यू निकालूंगा बच्चों वो आएगी mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये बच्चों c का कोऑर्डिनेट आ गया कौन सा वाला, f से 7। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों को इक्वल करके देखिए बच्चों ये तो x का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। बता दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैंने जल्दी मिटा दिया। इन दोनों को बच्चों इक्वल करेंगे हम लोग y - y1 अपॉन y2 - y इज इक्वल्स टू m/n। मल्टीप्लाई करो इसको n, y - y1 इज इक्वल्स टू m y2 - y। अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाई करो बच्चों ny माइनस का ny1 my2 - का my। इसको इधर ले आओ बच्चों my + ny, इसको बेटा उधर ले गए my2 + ny1। देन y के वैल्यू कॉमन निकालो बच्चों यहाँ पे m + n इज इक्वल्स टू my2 + ny1। देन y बराबर आ गया बच्चों my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। x का कोऑर्डिनेट बच्चों कितना आया था, mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो बच्चों ये इसका डेरिवेशन होता है, समझ रहे हो। हमें डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछा आया था, बट ये समझाने के लिए कि ये आया कैसे है वो चीज़ समझाने के लिए मैं आपको कराया कि आप लोग पेपर में जब भी आएगा, आप पेपर में कैसे करोगे, सिंपल सा कोऑर्डिनेट करा बच्चों सीखे। तो सी के बच्चों कोऑर्डिनेट जो निकल के आए वो क्या निकल के आए, x, y थे हम लोगों ने माने थे, और x, y की वैल्यू क्या आई थी mx2 + nx1 अपॉन m + n। y वाले कोऑर्डिनेट की क्या आई थी my2 + ny1 अपॉन m + n। तो
तो आप लोग जब भी याद रखोगे तो कैसे याद रखोगे बच्चों, ये पहले वाले को मान लेना x1 y1, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट मान लेना x2 y2, पॉइंट मानना c, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में। फिर प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है आपको, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। तो m का मल्टीप्लाई बच्चों किससे होगा, पहले वाले x की वैल्यू निकालेंगे तो m का मल्टीप्लाई x से होगा mx2, n का मल्टीप्लाई किससे होगा x1 अपॉन m प्लस n। y का निकालेंगे तो m का मल्टीप्लाई किससे होगा y2, n का मल्टीप्लाई y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। तो ये बेटा पढ़ के रखिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो फिर और अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप बता दीजिएगा जैसा भी हो। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।